वहाँ जितने भी लोग ये लोग बैठे हैं, ये ना सोचें कि कम लोग आए हैं। जितने लोग आए हैं ये बहुत लोग हैं हमारे लिए, क्योंकि क्रांतियाँ और क्रांतिकारी लोग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो सब बड़ा क्रांतिकारी सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप लोग हैं थोड़ा इधर आइए, गाँव के लोग संगठन बनाने का कारण, युवा साक्ष्य संगठन को बनाने का कारण ये रहा है कि समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज कहीं पर भी चले जाइए, आप किसी थाने में चले जाना, उन्हें जेल डरवाने का काम किया जाता है। हमारे यहाँ एक साथी हमारे साथ आए हुए हैं, सुनील साक्ष्य हैं, महाराजगंज महाराज के हैं, शायद अभी होंगे यहाँ। उनको भी जबरदस्ती गालियाँ गलौज मिल रही हैं और SC/ST का मुकदमा एक पंडित के द्वारा लगाए जाने का षड्यंत्र चल रहा है। वो सब जगह भाग रहे हैं, पर मदद का आश्वासन नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या कारण है? कोई भी व्यक्ति हमारे लोगों के सामने खड़ा नहीं होता है, हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, बचाने के लिए बात नहीं करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के युवा या हमारे समाज के बुजुर्ग, यही लोग हैं। हम लोग स्वयं हैं, क्योंकि जब तक हम लोग स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तब तक कोई दूसरा रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। आज पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। वास्तव में ये हकीकत बात है, अगर आज मैं पिटूंगा तो कल आपको पिटना है, और अगर आज मैं पिटा तो उसके साथ मेरे साथ आप सारे लोग खड़े हो गए हैं, तो कल आपको भी कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी और सबसे घटिया कमी क्या है कि हम लोग लड़ाई तो लड़ते हैं, लड़ाई लड़ना जायज़ है कि आप लड़ाई लड़िए, मैं कहता हूँ लड़ाई लड़िए आप, पर लड़ाई एक मुद्दे की लड़ाई होनी चाहिए। आज हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो नाली के पानी को निकलने के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ी सी मेड़ कट जाने के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और वास्तव में जो लड़ाई हम लोगों को लड़नी है वो सम्मान की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, छुआछूत की लड़ाई है और वर्चस्व की लड़ाई है। कि हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारी समझ में कोई इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आता ही नहीं है और ना लगता है कि आएगा। मेड़ की लड़ाई, पानी की लड़ाई तो लड़ने के लिए हम लोग 2 मिनट में लड़ जाएंगे और कोर्ट कचहरी कर देंगे, जेल चले जाएंगे, खोपड़ी फट जाएंगी। और जिस लड़ाई को लड़ना है उस लड़ाई के लिए हम पहली सीढ़ी पे भी चढ़ना नहीं चाहते हैं। आज लड़ाई हमें लड़नी है तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, IPS PCS बनाइए, सांसद विधायक बनाइए, तब तो कहीं हम मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। नहीं तो जो आज पिछड़े का नाम दिया गया, हम लोगों के पिछड़े ही बन के रह जाएंगे। इस चीज़ पर हमारे जो अभिभावक लोग हैं इस पर गौर करिए और इस लड़ाई को बंद करवा दीजिए, और जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ना स्टार्ट करिए। आज हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है ये, मैं तो सिर्फ कमियां गिनाता हूँ ज़्यादातर जो हमारे समाज की कमियां हैं। कितना भी अच्छा वक्ता भाषण दे रहा हो, वक्तव्य कर रहा हो, कितना भी आपका बड़ा नेता वक्तव्य कर रहा हो, और आप पीछे समोसा बंटवाना स्टार्ट कर देना, पंडाल में एक सिंगल भी व्यक्ति आपका खड़ा नहीं मिलेगा, वो समोसा के पास खड़ा मिलेगा। क्या ये आप लोगों की कमी नहीं है? ये सबसे बड़ी कमी है। हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो खाने के लिए जाते हैं। हम लोग जिस दिन किसी कार्यक्रम में जाना स्टार्ट कर देंगे, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए, अपने जात, अपने कौम, अपने धर्म की लड़ाई के लिए स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। आज ये समस्या हर व्यक्ति के सामने है। इस देश में वैसे भी एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है, उसकी वजह से आर्थिक तंगी भी देश में है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि GDP -24% हो गई है। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पूछ सके सरकार से कि कैसे ये GDP जो है जो -24% चली गई है, दूर है ना, कैसे चली गई है। हर व्यक्ति को कोरोना में कितना जाने कितना चंदा भी आया है, सब कुछ आया है, और उसके बाद हमारे देश की जब कितनी कंपनियां, सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया है। और जब कोई भी चीज़ हम अपने परिवार में, अपने घर में बेचते हैं तो उससे हमें मुनाफा होता है, और मुनाफा की जगह आज हम लोग घाटे में चले जा रहे हैं। और कोई भी सिंगल, न तो नेता, न तो कोई संगठन, न तो कोई समाज सेवी इस आवाज़ को कहने वाला नहीं है कि हम लोग कैसे माइनस में जा रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग माइनस में जा रहे हैं। इस देश का हर एक चीज़ को बेचा जा रहा है और
हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। शिक्षा पूरी प्राइवेट कर दी गई है, निजीकरण कर दिया गया, रेल पूरा निजीकरण कर दिया गया है। हम लोग कब आवाज उठाएंगे? जब वो पूर्णता हम लोगों को राम राज्य ला लेंगे, हमको गुलामी करवाएंगे, तब हम लोग जानेंगे। दोबारा से क्या आप लोग इंतजार कर रहे हो कि दोबारा से झाड़ू और मटका बांध दिया जाए आप लोगों के साथ? नहीं। मुझे तो लगता है आप लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर इंतजार नहीं कर रहे तो आप लोग स्टार्ट हो जाते लड़ना, निकलना स्टार्ट हो जाते, ये रोडें जाम करना स्टार्ट हो जाते, अपने हक की आवाज़ उठाना स्टार्ट हो जाते। पर हमें नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है। क्या एक लोगों के उठाने से नहीं कुछ हो सकता है? मैं मानता हूं कि किसी ना किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, पर उसके साथ में आपको भी चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आज हम लोग कहते हैं हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारी की सुनवाई नहीं हो रही है। इसका कारण भी तो जान लीजिए आप, इसका कारण भी तो देखिए क्या है। फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा 7% जाटव समुदाय के लोग हैं और टोटल 15% SC/ST लोग हैं अपने देश में, और हम लोग 16% हैं सरकारी आंकड़ों में। सरकारी आंकड़ा कुछ कम ही देते हैं हम लोग, देश भर का मैं आंकड़ा बता देता हूँ आपको। उसके बाद भी आज तक तुम्हारे लिए कोई भी संविधान में कोई भी रूल नहीं है, कोई भी ऐसी रास्ता नहीं है जिससे आप लोग बच सकते हैं। ST/ST वाले लोगों के पास ST/ST एक्ट है, उसको इस भाजपा सरकार ने पूरा हटाने का प्रयास किया था अभी कुछ दिन पहले। क्या हटा पाया? क्योंकि उन लोगों ने पूरा देश को जाम कर दिया था। जब उनने पूरा देश जाम कर दिया तो उन्हें लगा कि सरकार को गिरा सकते हैं। जब उन्होंने देख लिया कि सरकार को गिरा सकते हैं तो उनका ST/ST एक्ट वापस आ गया था। और वो वापस आने का कारण क्या है कि उनके समाज ने बलिदान दिया था। 27 लोगों की जान गई थी पूरे देश में, पूरे देश में 27 लोगों की जान गई थी। क्या हमारे समाज के एक भी लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है? कोई भी मुझे नहीं लगता कि कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बैठते हैं मंचों से भाषण देते हैं कि अयोध्या में बुद्ध विहार बनना चाहिए, अयोध्या में बुद्ध विहार बनना चाहिए। वास्तव में सही बात है कि बुद्ध विहार ही था और बुद्ध विहार ही बनना चाहिए। क्या हमने उसके लिए उस तरीके से लड़ाई लड़ी है? उसकी तैयारी की है क्या? मैंने किसी ने सिंगल ने तैयारी नहीं की है। क्या हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर डालने से क्या वहाँ बुद्ध विहार बना सकते हैं? नहीं, हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। जब हमारा बलिदान दिया जाएगा तो एक कोई भी व्यक्ति हमारा अयोध्या में